तो स्वामी जी, भगवान ने विवाह के लिए कुबेर जी से कर्ज लिया, हाँ, तो उसका भी रिपेमेंट चालू है। वो रिपेमेंट कर रहे हैं, उनके लिए हम दे रहे हैं। तो गरुड़ जी वैकुंठ से स्वर्णमय एक पर्वत को, क्रीड़ा पर्वत को अपने स्कंधों पर उठाते हुए ले आते हैं। वहाँ जो पहले से वराह मूर्ति है, वराह भगवान है, उस वराह भगवान को ये प्रार्थना करते हैं कि इस स्थान के मालिक आप ही हैं, इसलिए मुझे थोड़ा जगह दीजिएगा। क्या करते हैं, वराह मूर्ति भगवान के लिए सिर्फ 100 फीट का जगह देते हैं। वो क्या हो गया ना, कभी कभी क्या होता है, जो बाहर से आने वाले होते हैं ना, वो आक्रमण कर लेते हैं पूरा। ओवरटेक। हाँ, ऐसा वराह भगवान को ओवरटेक कर लिया श्रीनिवास भगवान। कृत युग में वृषभाद्रि, त्रेता युग में अंजनाद्रि, द्वापर युग में शेषाद्रि और कलयुग में वेंकटाद्रि। सभी पुष्करणियों का ये स्वामी है। पुष्करणी माने तालाब। सभी तालाबों के ये स्वामी है, इसलिए इसका नाम हुआ स्वामी पुष्करणी। ये तिरुमला ऐसा एक दिव्य देश है कि उसके बारे में जितना बोले उतना बोलते जा सकते हैं। लगभग 10 पुराणों में वेंकटाचल महात्म्य लिखा गया है। हाँ, तिरुमला का आழ்वारों से एक अटूट संबंध है। 10 आழ்वार तिरुमला के बारे में गए हैं और बोले हैं कि वहाँ के भगवान ही नहीं, वो जो पर्वत है ना, वही हमें मोक्ष दे देगा। श्रीमते रामानुजाय नमः। स्वैरालापम पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ श्रीरंगम निवासी श्रीमान परवस्तु वरदराजन स्वामी जी हैं। इसके पहले हमने एक मुख्य विषय श्रीरंगम दिव्यदेश, इस विषय पर एक वीडियो अपलोड किया था। उसी श्रृंखला के अंतर्गत श्री वैष्णव संप्रदाय में जो दूसरा दिव्यदेश माना जाता है, तिरुमला के वैभव के बारे में आज श्रीमान स्वामी जी कुछ जानकारी प्रदान करेंगे हम लोगों को। अडियन रामानुज श्री वैष्णवदास, स्वागत है स्वामी जी आपका। अरे रामानुज। जैसे पहले वीडियो में हमने श्रीरंगम के बारे में जानकारी प्रदान की थी, आज उसी श्रृंखला के अंतर्गत तिरुमला दिव्यदेश के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे सब लोग श्री वैष्णवों को। तो स्वामी जी, इसके बारे में आप। ये तिरुमला ऐसा एक दिव्य देश है कि उसके बारे में जितना बोले उतना बोलते जा सकते हैं। शायद उसका चरित्र श्रीरंग दिव्य देश उससे भी बहुत बड़ा है। हाँ, आप देखें तो बोला जाता है कि लगभग 10 पुराणों में वेंकटाचल महात्म्य लिखा गया है। सिर्फ पुराणों में जो श्लोक है, सिर्फ उन श्लोकों को देखें तो 1000 से भी ज़्यादा पृष्ठों में उनका छापना हुआ है। तो इतना बड़ा चरित्र है, इतने सारे वृत्तांत हैं, कहाँ से शुरू करें, कहाँ उसको समाप्त करें, ये पता नहीं चलता। और हम क्या करते हैं, कुछ मुख्य विषयों को लेकर उसके बारे में जानकारी इस वीडियो में देते हैं, और जैसे हमारे प्रेक्षक और भी प्रश्न पूछेंगे, उसके हिसाब से हम आने वाले वीडियो में और भी इसके बारे में जानकारी प्रदान कर सकते हैं, तो वो करते हैं। जी स्वामी जी, तो कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे? तो पहले हम ये देखेंगे कि कैसे यह पर्वत आया है। इसके बारे में 2 चरित्र है, बताता हूँ। एक है वराह पुराण में भगवान वराह बनकर समुद्र में डूबी हुई भूमि जी को उद्धार करते हैं, ये तो सबको पता है। इस कल्प में, कल्प माने एक ब्रह्मा जी का जो दिन होता है उसको कल्प कहते हैं। इस कल्प में इसको श्वेत वराह कल्प कहते हैं। इस कल्प में भगवान क्या करते हैं, श्वेत वराह बनकर यानी सफेद वराह बनकर भूमि जी का उद्धार करते हैं। कहा जाता है कि भूमि का उद्धार करके भगवान इसमें जो भी सप्तद्वीप इत्यादि व्यवस्थाओं को करना है वो सब करके उसके बाद यहाँ ठहरने के लिए एक प्रदेश ढूंढते हैं। तब क्या करते हैं, उनको लगता है कि श्री वैकुंठ से कुछ ले आए। अपने वाहन गरुड़ जी को बुलाते हैं
बोलते हैं गुरु जी आप जाओ श्री वैकुंठ जाकर, वहाँ जो हमारे हमारा क्रीड़ा पर्वत है जहाँ हम खेलते हैं उसको वहाँ से ले आइएगा। वराह भगवान ऐसा बोलते हैं। तो गरुड़ जी वैकुंठ से स्वर्णमय एक पर्वत को, क्रीड़ा पर्वत को अपने स्कंधों पर उठाते हुए ले आते हैं। तब वराह भगवान बोलते हैं यहाँ, जहाँ आज हमें तिरुमला दिख रहा है ना, वहाँ वराह भगवान उनको बोलते हैं यहाँ स्थापित करने को। और उस पर्वत में स्वामी पुष्करणी बोलते हैं, कोनेरू बोलते हैं। श्रीनिवास भगवान का जो मंदिर है ना, उसके पास में ही एक पुष्करणी है ना, पुष्करणी है, एक तालाब स्वामी है, पुष्करणी। स्वामी पुष्करणी कहते हैं। उस स्वामी पुष्करणी के किनारे में वराह भगवान विराजमान हुए। हम्म। तो ये जो पर्वत है ना, ये किसका पर्वत है? वराह भगवान का। वही उसके प्रथम निवासी है। प्रथम। श्रीनिवास भगवान बाद में आते हैं। तो ऐसा वो पर्वत नीचे आया। बोला जाता है कि कलयुग तक ये जो पर्वत है ये स्वर्ण में ही दिखता था सबको। कलयुग में वो हमें साधारण पहाड़ की तरह दिखता है। इतना वैभवशाली पर्वत है, ये एक बात है। बोला जाता है कि वो शेषाकार में रहता है। आप देखें तो सप्तगिरी बोलते हैं ना, उसके अगले भाग को, जहाँ तिरुमला है उसके अगले भाग में देखें तो 7 फण वाले आदिशेष जी की तरह। तो वो ऐसा एक पर्वत है, परम पद से यहाँ आया हुआ है, इसलिए इसको वैकुंठाद्रि भी कहते हैं। इस पर्वत के अनेक नाम हैं, ज्ञानाद्रि, तीर्थाद्रि, वृषभाद्रि, शेषाद्रि, श्रीशैल, ऐसे अनेक अनेक नाम है। वैकुंठाद्रि, एक एक नाम का एक एक कारण है। वहाँ जो भी जाते हैं उनको ज्ञान मिलता है, ज्ञानाद्रि हो गया। एक असुर वहाँ मारा गया, वृषभासुर, इसलिए उसका नाम बना वृषभाद्रि। वहाँ कई सारे तीर्थ है, पुण्य तीर्थ है, इसलिए उसका नाम बना तीर्थाद्रि। ऐसा अनेक अनेक नाम है। इसमें वराह पुराण में ये सब बताया गया है। आप देखें तो भविष्योत्तर पुराण ऐसा एक पुराण है। हाँ। उस पुराण में एक एक युग में इसका एक एक नाम था, ऐसा बताया गया है। अब देखें तो सत्य युग में, कृत युग में इसका नाम था वृषभाद्रि। वृषभाद्रि क्योंकि एक वृषभासुर को मारे थे भगवान वहाँ। तो वो असुर प्रार्थना करता है कि मेरे नाम से इस स्थल को जाना जाए, इसलिए उसका नाम हुआ वृषभाद्रि। वो कब है? सत्य युग में, कृत युग में। त्रेता युग में आते ही वहाँ क्या होता है, रामायण होता है ना त्रेता युग में, तब अंजना देवी, हनुमान जी की माता जी, वो वहाँ तिरुमला में तपस्या करती हैं पुत्र के लिए। तो वहाँ अंजना जी तपस्या की है, इसलिए उसका नाम बना अंजनाद्रि। वो त्रेता युग में। द्वापर युग में आते ही उसका नाम बनता है शेषाद्रि। ऐसा एक कथा बताई जाती है कि भगवान एक बार अपने वैकुंठ में, हो सकता है विष्णु लोक में, आदिशेष जी को द्वारपालन करने को बोलते हैं, यानी द्वारपालक बनने को बोलते हैं। तब बहुत तेजी से वायु भगवान आते हैं, वही आते हैं, मुझे अंदर जाना है अभी। तब आदिशेष जी उनको रोक देते हैं, नहीं आपको अब जाना नहीं है, भगवान मुझे किसी को नहीं भेजना है, ऐसा बोले हैं। तो वायु इनसे झगड़ते हैं, इनसे झगड़ते, अरे ये तो कौन है, ऐसा थोड़ा ऐसा झगड़ा होता है, वागवाद होता है। होने के बाद यहाँ बाहर जो आवाज़ निकल रही है ना, उसको सुनकर भगवान बाहर से अंदर से आ जाते हैं। अंदर से आकर भगवान पूछते हैं क्या हो रहा है, तो ये बोलते हैं ऐसा झगड़ा हो रहा है। ये शेष बोलते हैं बहुत बुरी तरह बात कर रहा है ये वायु, ये सब बोलते हैं। तब ऐसा बातों से झगड़ा करने से कुछ फायदा नहीं है, आप अपना बल को दिखाइएगा, ऐसा भगवान उनको बोलते हैं। तो कैसा बल परीक्षा करें? भगवान बोलते हैं मेरू का एक पुत्र है, छोटा सा है। शेष जी को बोलते हैं आप जाकर उस पर्वत को पकड़ लीजिएगा, पूरी तरह उसको उसके चारों तरफ आप पकड़ लीजिएगा
और वायु आप तेजी से आकर उसको धक्का दीजिएगा। यदि पर्वत वहां से निकला, वहां से हिला तो वायु जीत गए, पर्वत कहीं हिला नहीं तो शेष जीत गए, ऐसा होगा। तो वायु और शेष के बीच में ये झगड़ा होता है। होते होते क्या होता है, एक क्षण के लिए शेष जी थोड़ा सावधानी छोड़ देते हैं, एक अंगुष्ठ मात्र वायु के लिए जगह मिल जाता है, तो वायु धक्का देते हैं और मेरू के पास में जो पर्वत है ना, वो वहां से यहाँ जो तिरुमला है ना वहां तक आ जाता है। वायु इतनी जोर से तेजी से धक्का देते हैं तो इतने दूर आ जाते हैं। तब शेष जी ऐसा उदास हो जाते हैं कि वो हार गए। तब भगवान बताते हैं, ये पूरा मेरी लीला थी, मुझे वहाँ इस पर्वत को पहुंचाना था, इसलिए मैं ऐसा लीला किया। और वहाँ के सभी देवताएं आकर वायु को बोलते हैं, आप जो बात की है शेष जी के प्रति ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना है, क्षमा मांगना, ऐसा बोलते हैं और क्षमा भी मांगते हैं। इसलिए शेष जी के द्वारा वहां से यहाँ तक खींचा गया, इसलिए उसका एक नाम हुआ शेषशैल, शेषाद्री, शेषशैल, ऐसा भी एक नाम हुआ। और अंत में कलयुग में उसका नाम है वेंकटाद्री। और ये चौथे युग में कलयुग में उसका नाम बना वेंकटाद्री। एक बड़ी कथा है, सुलभ तरीके से बोलना है तो माधव ऐसा एक ब्राह्मण थे, वो बहुत गलत कामों में फंस जाते हैं और अंत में वहाँ वेंकटाद्रि को जाकर, वेंकटाचल को जाकर, वहाँ जो स्वामी पुष्करणी है, स्वामी पुष्करणी में स्नान करके वहाँ कुछ सत्कर्म करते हैं, उससे वो सभी पापों से मुक्त होकर मुक्त भी होते हैं। अच्छा, इसलिए उस समय में उनको वरदान करने के लिए ब्रह्मा जी आते हैं। ब्रह्मा जी आकर बोलते हैं, इस युग में, कलयुग में इसका नाम होगा वेंकटाचल। तदा नाम चकाराद्रेः वेंकटाचल इत्यपि सर्व पापानि वेम आहुः, सर्व पापानि वेम प्राहुः, कटः तद्दाह उच्यते। ये भविष्योत्तर पुराण का श्लोक है। तो ब्रह्मा जी उसका वेंकटाचल ऐसा नाम रखते हैं। वेम इस शब्द का अर्थ है पाप, कट इस शब्द का अर्थ है दाह। तो सभी पापों को दाह करने वाला जो पर्वत है उसका नाम बना वेंकटाद्रि। वेंकटाद्रि तमिल में थोड़ा अलग सा होता है। तमिल में क्या है ना, कट शब्द का अर्थ है कडन, यानी पाप समझ सकते हैं। वे माने वो जल जाता है, उसका दाह हो जाता है, तो वहां थोड़ा बदलाव है पर अंत में तात्पर्य तो वही है। इसलिए तमिल में भी वेंकटम बोलते हैं, उसका ऐसा तात्पर्य बताया गया है। ऐसा ही वराह पुराण में देखें तो इस वेंकट शब्द का एक और अर्थ बताया गया है। वेंकारो मृत बीजं तु कटमैश्वर्य मुच्यते, अमृतैश्वर्य संघत्वाद वेंकटाद्रिरिति स्मृतः। वेम ये जो शब्द है ना, इसका ये अमृत बीज है, इसका तात्पर्य है अमृत। कट शब्द का अर्थ है ऐश्वर्य। तो अमृत और ऐश्वर्य ये जहां मिलता है ये वेंकटाद्रि है। ये अमृत भी है, यहाँ ऐश्वर्य भी है, अमृत भी है, तो ये जहाँ मिलता है वो वेंकटाद्रि, ऐसा भी नाम कहा गया है। 4 युगों में 4 नाम है। क्या क्या है? कृत युग में वृषभाद्रि, त्रेता युग में अंजनाद्रि, द्वापर युग में शेषाद्रि और कलयुग में वेंकटाद्रि। तो इस पर्वत का इतना वैभव है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, इसके बारे में अनेक अनेक जानकारी है। तो पहले देखें कि भगवान वैकुंठ से इस पर्वत को ले आए और बोला जाता है कि मेरू के जो पुत्र है, छोटा मेरू, वो ही यहाँ आकर ऐसा बने, या ऐसा भी मान सकते हैं कि इस पहाड़ के एक भाग बने वो, क्योंकि पहले से वो क्रीड़ा पर्वत है, वहाँ ये भी भाग बने। वो जो पर्वत है, वो जो प्रांत है, उसका शेषाद्रि नाम ऐसा रख सकते हैं, वहाँ भगवान विराजमान है। तो इस पहाड़ का इतना महात्म्य है। और वराह पुराण में बताया जाता है कि इस पर्वत के अनेक अनेक नाम है। ज्ञानाद्रि, तीर्थाद्रि, पुष्कराद्रि, वृषाद्रि, कनकाद्रि, नारायणाद्रि, वैकुंठाद्रि, सिंहाचल, अंजनाद्रि, वराहाद्रि, नीलगिरि, वेंकटाद्रि, श्रीनिवासगिरि, आनंदाद्रि, उसे अनेक अनेक नाम है। श्रीशैल ऐसा बोलकर उस पुराण में कहा जाता है, अरे जितने भगवान के गुण हैं उतने ही इस पहाड़ के भी गुण हैं। इतना
महिमान्वित एक पर्वत है ये, ऐसा बताया जाता है। और इसमें बहुत सारे तीर्थ हैं, पुण्य तीर्थ हैं। उनमें सबसे महिमान्वित वो स्वामी पुष्करिणी है। उसको बोला जाता है सभी पुष्करणियों का ये स्वामी है। पुष्करणी माने तालाब, सभी तालाबों के ये स्वामी है, इसलिए इसका नाम हुआ स्वामी पुष्करिणी। ऐसा एक पुराण में श्लोक में आता है, स्वामित्वात्, सभी के स्वामी इसलिए स्वामी पुष्करिणी है। तो स्वामी पुष्करिणी स्नानम, वहाँ श्रीनिवास भगवान का दर्शन, एकादशी उपवास, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जिनका समान कुछ भी नहीं है। तो ऐसा बोला जाता है कि स्वामी पुष्करिणी स्नानम सद्गुरोः पाद सेवनम एकादशी व्रतं चापि त्रयम अत्यंत दुर्लभम। स्वामी पुष्करिणी में स्नान करना, अच्छे आचार्य का पाद सेवन करना और एकादशी व्रत करना, ये अत्यंत दुर्लभ है, पर इतना वैभव होता है उसका, इसलिए वो पर्वत इतना महिमान्वित है। और वहाँ का जो स्वामी पुष्करिणी है ना, उसकी इतनी महिमा है। तो तिरुमला दर्शन जाते तो स्वामी पुष्करिणी में स्नान अवश्य करनी है। आजकल उसको थोड़ा स्वरूप को बदल दिए हैं। वो नेचुरल तरीके से वहाँ पानी आता है या नहीं है वह पता नहीं चल रहा है, पर उसका इतना वैभव तो पुराणों में बताया गया है। तो स्वामी जी, आपने भी तिरुमला पर्वत के बारे में जानकारी प्रदान की, चारों युगों में विभिन्न नामों के बारे में भी, विभिन्न कथाओं के बारे में भी आपने बताया। तो वहाँ पर विराजमान श्रीनिवास वेंकटेश भगवान का वैभव, भगवान कब विराजमान हुए, उनका इतिहास। हाँ, इनके बारे में कई सारे कथाएं हैं। ऐसा बोला जाता है कि जब वराह भगवान यहाँ विराजमान हुए, उसके बाद से वहाँ भगवान आते जाते हैं, कभी कभी किसी को दर्शन देते हैं, गायब हो जाते हैं। तो दृश्य अदृश्य होते हुए वहाँ विराजमान ही है भगवान, सदा विराजमान है। पर एक समय में वो आए, ऐसा बोलना है तो वराह पुराण में एक कथा है, उसको बताता हूँ। कई सारे पुराणों में कई सारे कथाएं हैं, उनमें कुछ बता रहे हैं हम। बोला जाता है कि ये त्रेता युग की बात है। वहाँ देवताएं रावण से पीड़ित है, इंद्र इत्यादि देव रावण से पीड़ित है। एक तरफ दशरथ को पुत्र नहीं है, वो दुख हो रहा है। क्या करते हैं वो, दशरथ अपने आचार्य वशिष्ठ जी को पूछते हैं मैं क्या करूं। तो वशिष्ठ जी बोलते हैं जो वेंकटाद्रि है, वेंकटाचल है, वो बहुत महिमान्वित स्थल है, वहाँ जाकर आप तपस्या किए तो आपको पुत्र प्राप्ति होगी। तो दशरथ अपने आचार्य वशिष्ठ जी के साथ यहाँ स्वामी पुष्करिणी के पास आकर वहाँ ये तपस्या करना शुरू करते हैं। उसी समय में ये सभी इंद्र आदि देव ब्रह्मा जी के पास जाकर वो पूछते हैं कैसे रावण को मारा जाए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं हम सभी वहाँ जाएंगे, वेंकटाचल को जाएंगे, वहाँ जाकर वहाँ भगवान से प्रार्थना करेंगे। तो ये सब एक ही जगह आते हैं, जैसे दशरथ जी हैं, वशिष्ठ जी हैं और इंद्र आदि देवताएं सभी आए हैं। तो इस उस समय में बोला जाता है कि श्रीनिवास भगवान वहाँ आविर्भूत हुए। जिस भगवान को हम आज दर्शन कर रहे हैं, वो भगवान वहाँ आविर्भूत होते हैं। तब सभी लोग स्तुति करते हैं, जैसे इंद्र आदि भी स्तुति करते हैं, ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं, दशरथ जी स्तुति करते हैं, सभी स्तुति करते हैं। तब ब्रह्मा जी को भगवान बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं हम क्या करें, रावण बहुत पीड़ा दे रहा है सबको। तब भगवान बोलते हैं मैं देख लेता हूँ, मैं दशरथ का पुत्र बनकर आऊँगा, ये सब बोलते हैं। दशरथ जी वहाँ क्या करते हैं, 4 श्लोकों से भगवान की स्तुति करते हैं। तो भगवान बोलते हैं आप 4 श्लोकों से मेरी स्तुति किए, इसलिए आपके 4 पुत्र होंगे, हम भी 4 पुत्र बनकर आएंगे, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो वहाँ उनको ये आश्वासन देकर भगवान वहाँ विराजमान होते हैं। वहाँ क्या होता है, उसी संदर्भ में वहाँ सनकादि ऋषि भी आते हैं। अरे आइएगा, स्वागत बोलते हैं वेंकटेश भगवान उनको। स्वागत बोलते ही वो स्वामी वो क्या करते हैं, वेंकटेश भगवान से प्रार्थना करते हैं, स्वामी जी आप इस पर्वत में कभी कभी दिखते हैं, कभी कभी गायब हो जाते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। सभी को जैसा आप दर्शन दें वैसा ही यहाँ विराजमान होना है, ऐसी प्रार्थना रखते हैं।
वो ऋषि, उनकी प्रार्थना से भगवान वहाँ सबको दर्शन देना शुरू करते हैं। वहाँ ऐसा विराजमान है बोला जाता है। जब इनके लिए भगवान आए थे ना, बोला जाता है कि स्वर्णमय विमान के साथ भगवान आए थे, पर कलयुग में वो स्वर्णमय विमान दिखता नहीं है, दिखता नहीं। सिर्फ भगवान देखते हैं। और कलयुग के पहले भगवान सबके साथ बातचीत भी करते थे। बोला जाता है कलयुग में मौनम तो स्थिति, मौन स्थिति में भगवान आए। मौन स्थिति में रहते हैं। वो जो भी काम करना है वो सब करते हैं, जिसको अनुग्रह देना है, जिसको निग्रह करना है, वो सब कर लेते हैं, मौन रखकर। पर मौन रहते हैं, बातचीत नहीं करते हैं भगवान। तो ये सब वराह पुराण में बताया गया विषय है। स्वामी जी, जैसे आपने बताया कि श्रीनिवास भगवान त्रेता युग से विराजमान है, ब्रह्मा जी, दशरथ जी इत्यादियों की उपस्थिति में भगवान विराजमान है, आज भी हमको दर्शन दे रहे हैं। और इसके बीच का कुछ इतिहास है या ऐसे उस समय से विराजमान है? हाँ हाँ हाँ, इसमें एक और विषय है। आप देखें तो हर एक पुराण में थोड़ा थोड़ा बदलाव है। वराह पुराण में ऐसा बताया गया है कि भगवान उस समय में विराजमान हुए, और उस समय में ब्रह्मा जी क्या करते हैं, कन्या मास में भगवान का ब्रह्मोत्सव कराते हैं। इसलिए विशेष रूप से आज तक कन्या मास में ब्रह्मोत्सव होता है तिरुमला में। वो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रारंभित है। तो ऐसा वो महोत्सव कराते हैं और भगवान वहाँ विराजमान है। तो ये कथा है। एक और कथा है श्रीनिवास भगवान के बारे में, वो भी बताता हूँ। हम तो अब इचलकरंजी में ये पॉडकास्ट कर रहे हैं ना। हाँ। हमारे पास में जो देश है कोल्हापुर है, लक्ष्मी जी का स्थान है, उससे संबंधित एक चरित्र है। ऐसा बोला जाता है कि भृगु महर्षि एक बार देवताओं में कौन सर्वश्रेष्ठ है ये बता करने के लिए, जो सत्वगुणान्वित है वो बता करने के लिए सभी जगहों को जाते हैं। पहले ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, तो ब्रह्मा जी कुछ वेद पाठ करते हुए अपने पत्नी के साथ है, तो इन ये जाकर प्रणाम करते हैं, इनका आदर नहीं करते हैं ब्रह्मा जी। उसके बाद कैलाश को जाते हैं, वहाँ शिव जी भी पार्वती जी के साथ हैं, तो वो भी आदर नहीं करते हैं। तो ये वहाँ भी इनका अपमान हो जाता है, कुछ झगड़ा भी हो जाता है उनके बीच में। तो भृगु जी वहाँ भी आ, असंतृप्त होकर विष्णु लोक को जाते हैं। वहाँ भगवान शेष शयन में लेटे हुए हैं। तब क्या करते हैं, भृगु महर्षि आकर वो भगवान को अपने पैर से मार देते हैं और वक्षस्थल में मार देते हैं। तब क्या करते हैं, भगवान तुरंत ही आकर इनके पादों में गिर जाते हैं। अरे महर्षि, दास को क्षमा कीजिए, दास का वक्षस्थल तो बहुत कठोर है, असुरों से युद्ध करने वाला वक्षस्थल है। इस कठोर वक्षस्थल पे आपका सुकुमार पैर लगे तो आपको कुछ नुकसान हुआ होगा, ऐसा कुछ हुआ क्या? ऐसा आकर उनके पैरों को पकड़ लेते हैं। तब भृगु महर्षि बोलते हैं कि मार खाने के बाद भी आप आकर ऐसी सेवा कर रहे हैं तो आप ही सर्वोत्तम देवता है, सत्वगुणान्वित देवता है, ऐसा बोलते हैं भृगु महर्षि। ये हो गया। पर क्या हो जाता है, वक्षस्थल में मार खाने से भगवान दुखित नहीं हुए, पर वक्षस्थल में वास करने वाली महालक्ष्मी जी, उनको दुख हो गया, उनको गुस्सा आ गया। वो क्या करती है, भगवान के वक्षस्थल को छोड़कर यहाँ कोल्हापुर आ जाती है। कोल्हापुर आकर वहां तपस्या करना शुरू करती है। अब लक्ष्मी जी को ढूंढते हुए भगवान भूमि को आ जाते हैं, धरती को आकर यहाँ ढूंढते हैं। भविष्योत्तर पुराण में ऐसा बताया गया है कि भगवान वेंकटाचल को जाकर वहां ढूंढते हैं। लक्ष्मी जी को ढूंढने के लिए भगवान भी क्या करते हैं, वो तपस्या करने लगते हैं, तपस्या करने लगते हैं वेंकटाचल पर। क्या होता है, एक उस समय में भगवान कुछ तपस्या करते हैं। तभी एक वृत्तांत आता है, जब जाकर वहाँ जो पहले से वराह मूर्ति है, वराह भगवान है, उस वराह भगवान को ये प्रार्थना करते हैं कि अरे आप ही इस स्थान की यजमान है, मालिक है, इस स्थान के मालिक आप ही हैं। तो बोलते हैं इस स्थान के मालिक आप ही हैं, इसलिए मुझे थोड़ा जगह दीजिएगा। तो वराह मूर्ति बोलते हैं हाँ मैं जगह देता हूँ, पर कुछ नियम है। तो भगवान बोलते हैं जो भी आएंगे ना आपका पहला दर्शन करेंगे, उसके बाद ही मेरे पास आएंगे,
और क्या करते हैं, वराह मूर्ति भगवान के लिए सिर्फ 100 फीट का जगह देते हैं। 100 फीट का, 100 स्क्वायर फीट का ही जगह देते हैं श्रीनिवास भगवान। श्रीनिवास भगवान को। वो क्या हो गया ना, कभी कभी क्या होता है, जो बाहर से आने वाले होते हैं ना, वो आक्रमण कर लेते हैं पूरा। ओवरटेक। हाँ, ऐसा वराह भगवान को ओवरटेक कर लिए श्रीनिवास भगवान। तो ये भी एक कथा है। और एक कथा है कि भगवान कोल्हापुर आते हैं, वहाँ लक्ष्मी जी का अर्चन करते हैं कई सारे साल। तब उनको ये जानने को मिलता है कि वेंकटाचल जाने पर वहाँ लक्ष्मी जी मिल जाएगी। तो इसलिए वहाँ जाते हैं। तिरुमला नहीं, नीचे तिरुपति है ना, अब तिरुचानूर बोलते हैं, सुने आप? वो तिरुचानूर क्या है ना, तिरुचुगनूर बोलते हैं। शुक महर्षि वहाँ जाकर तपस्या की है, उनकी जगह है वहाँ। वहाँ जाते हैं भगवान, और वहाँ अपने आयुध से एक तालाब बनाते हैं, पद्म सरस बोलते हैं। उस तालाब को बनाकर वहाँ तपस्या करने से वहाँ अम्मा जी उत्पन्न होती हैं और आकर भगवान से मिल जाती है, ऐसा बोला जाता है। इसलिए वहाँ जो तिरुचानूर में पद्मावती अम्मा जी है ना, ऐसा एक चरित्र बताया जाता है कि भगवान की तपस्या से वो वहाँ आई। तो ऐसे कई सारे चरित्र हैं, ओवरलैप भी होते हैं चरित्र, ऐसा भी है। ये एक मुख्य चरित्र है। तो स्वामी जी, आपने बताया कि पहले श्रीनिवास भगवान का दर्शन के पहले स्वामी पुष्करणी स्नान करना, वराह भगवान का दर्शन करना, फिर श्रीनिवास भगवान का दर्शन करना। हाँ हाँ हाँ। तो तीसरा नंबर श्रीनिवास भगवान का रहेगा तीसरा नंबर हो क्रम में। एग्जैक्टली 30 नहीं, तीसरा नंबर ऐसा नहीं है, पर वराह भगवान का दर्शन अवश्य करना है। अवश्य। प्रथम दर्शन उनका करना है, बाद में श्रीनिवास भगवान के पास आना है। वो श्रीनिवास भगवान ही वराह मूर्ति को बोले, पर वहाँ भीड़ नहीं रहती है। वराह भगवान की सनिधि में भीड़ नहीं रहती है। हाँ। वहाँ जाना है, वहाँ उनका दर्शन अवश्य लेना है। तो भगवान की यजमान है वही। भगवान की आज्ञा, हाँ वराह भगवान का दर्शन करना। हाँ, वो वराह मूर्ति ही यजमान है, मालिक है। ये रेंट के लिए आए हैं श्रीनिवास भगवान। अच्छा, तो पद्मावती कल्याणम के बारे में क्या सुनते हैं स्वामी जी? वो क्या है उसका हाँ, वो भी है, चरित्र? वो भी वराह पुराण में है, ये भविष्योत्तर पुराण में यहाँ ये पद्मावती परिणय भी बताया गया है। ये सुने होंगे आप, रामायण के समय में रावण वेदवती नामक एक स्त्री के साथ गलत बर्ताव करता है। उनके शराब से ही उसको बाद में ये बहुत कठिनाई झेलना पड़ता है, आती है। तो क्या ना, बोला जाता है कि वो वेदवती ही पद्मावती बनकर आती है। क्या है ना, वो वेदवती ऐसा भी एक चरित्र है, वराह पुराण इत्यादि में देखे तो। रामायण में ऐसा नहीं है, वराह पुराण में ऐसा है कि क्या होता है, आ, ये तुलसीदास के रामायण में भी ऐसा है शायद, रामचरितमानस में, कि जब सीता अपहरण होता है, तब सीता जी अग्नि में प्रवेश कर देती है। और जब अग्नि परीक्षा होती है युद्ध के बाद, तभी अग्नि से बाहर निकलती है सीता जी। बीच में जो सीता बनकर रही, वो वेदवती ही सीता बनकर रही है, ऐसा वराह पुराण में आता है। अच्छा, तब क्या होता है, वेदवती उपकार की है, मदद की है, तो विवाह करना होता है उनसे। पर भगवान बोल देते हैं, इस अवतार में मैं एकदार व्रत हूँ, एक विवाह ही करूंगा, इसलिए आपको मैं एक और समय में विवाह करूंगा, ऐसा भगवान बोलते हैं। तो वेदवती क्या करती है, एक राजा है जिसका नाम आकाश राज है, उसकी पुत्री बनकर अवतार लेती है। लगभग सीता जी की तरह ही अवतार होता है। वो एक याग करते समय भूमि से वो उत्पन्न होती है। कौन? उनका नाम है पद्मावती। वो वेदवती पद्मावती बनकर आती है। अच्छा, वो पद्मावती है, वो अपने सखियों के साथ एक बार खेलती है, पुष्पोद्यान को जाकर वहाँ खेल रही होती है, तब श्रीनिवास भगवान वहाँ आते हैं। दास बोला था ना, भगवान कभी कभी दृश्य होते, कभी कभी अदृश्य होते हैं, ऐसा वहाँ इधर उधर चलते रहते हैं। तो भगवान वहाँ आते हैं, आते समय पद्मावती को देख लेते हैं। इसके बारे में कई सारे विषय हैं, पर है विषय यह है कि भगवान उसको देखकर प्यार में गिर गए, प्यार में फंस गए। तो दोनों को, पद्मावती को भी इच्छा हो गई, भगवान को भी इच्छा हो गई, पर कौन ये शादी कराए, ये बीच में एक प्रॉब्लम आता है। तब क्या होता है, वेंकटेश भगवान
उनकी एक सखी रहती है जिसका नाम है वकुल मालिका। उस वकुल मालिका के द्वारा संदेश भेजते हैं भगवान। किसको? इस पद्मावती की माता जी को। पद्मावती की माता जी है, उनका नाम है धरणी देवी। उनको संदेश मिलता है, उसके बाद आकाश राज को भी संदेश मिलता है, और उसके बाद ये विवाह होता है पद्मावती और श्रीनिवास भगवान के बीच में। उसी संदर्भ में क्या होता है, भगवान क्या करते हैं, कई सारे देवताओं को आह्वान करते हैं शादी को आने के लिए। आते समय क्या होता है, ब्रह्मा जी, शिव जी, ये सभी बात करते समय शिव जी बोलते हैं, अरे आप विवाह है तो अच्छी तरह विवाह करना है, ऋण लेकर भी आपको विवाह करना चाहिए, ऐसा शिव जी उपदेश देते हैं सजेशन देते हैं। तो भगवान तब क्या करते हैं, कुबेर जी को बुलाकर उनसे ऋण देते हैं, उनसे ऋण लोन लेते हैं, और वही बोलते हैं कि आज तक भगवान उस ऋण को ही पूर्ण कर रहे हैं। ऋण है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट भी होगा ना, तो इंटरेस्ट के साथ उसको पूर्ण कर रहे हैं भगवान, ऐसा बोला जाता है। वो पद्मावती और भगवान के बीच में एक बहुत सुंदर सा एक चरित्र है, वो उनका विवाह ऐसा बोला जाता है। तो अब देखिए तो इस विवाह के बारे में 1 घंटा 2 घंटा तक बात कर सकते हैं। पद्मावती कल्याण जो है ना, वो अलग सा एक विषय है, तो वो भी श्रीनिवास भगवान के अनेक लीलाओं में एक लीला है, पद्मावती परिणय। तो स्वामी जी, भगवान ने विवाह के लिए कुबेर जी से कर्ज लिया, हाँ, तो उसका भी रीपेमेंट चालू है। रीपेमेंट चालू है। हाँ। वो रीपेमेंट कर रहे हैं, उनके लिए हम दे रहे हैं, हमारे स्वामी है ना वो, तो उनके रीपेमेंट के लिए हम दे रहे हैं। बोला जाता है कि वो इस कल्प का, इस चतुर्युग के अंत तक या कल्प के अंत का कुछ है, हाँ, तब तक वो रीपेमेंट करते रहे। रीपेमेंट करते रहेंगे। हाँ, तो ऐसा बोला जाता है कि वो विवाह साल से, उस वत्सर से प्रारंभ करके 1000 साल तक वो कर्ज लौटाएंगे। लौटाएंगे। तो स्वामी जी, भगवान तो परिपूर्ण समर्थ है, तो उन्होंने कैसा कर्जा लिया कुबेर जी से? देखिए ना, ये सब भगवान की लीलाएं हैं। हाँ। भगवान लीला कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि भगवान उनको उनके पास धन नहीं है, ये सब उनकी लीला है। वो वही बोलते हैं, अरे मैं बहुत सारे अवतार करता हूँ, हर एक अवतार करते समय धन को ले आता नहीं हाँ। यहाँ जो मिलता है उससे मैं चलाता हूँ, ऐसा कुछ वो मजा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। वो कर्ज ले ले, अरे तो भगवान धनिक नहीं है क्या, ऐसा नहीं पूछ रहे हैं। वो देखिए ना, राम है, वानरों की सहायता से रावण को मारते हैं, तो उनकी सहायता के बिना राम नहीं कर सकते थे क्या? अवश्य कर सकते थे, पर लीला के लिए उनको कुछ ना कुछ योगदान देने के लिए अवकाश देना है। अवकाश। ऐसा ही भगवान लीला करते हैं, ये पूरी लीला ही है। कभी लक्ष्मी जी उनको छोड़कर जाती है क्या, उनसे फिर से ऐसा कुछ झगड़ा होता है क्या, ये सब लीला है, ये सब लीला है भगवान की लीलाओं में, ये भी है क्या, उतना ही। जैसे भगवान माखन चोर लीला किए, तो माखन की जरूरत थोड़ी थी उनको, हाँ, एक लीला किया, वैसे ही ये सब लीला ही है। तो स्वामी जी, पद्मावती कल्याणम के बारे में भी आपने बताया, वो भी एक बड़ा विषय है, तो उसके बारे में और कभी हम पूरा चर्चा करेंगे एक बार। हाँ, इसमें कुछ भी दास बहुत कम बोला, हाँ। बहुत ज़्यादा विषय है, बहुत सुंदर भी विषय है, वहाँ क्या क्या हुआ, कौन कौन क्या क्या काम किए, ये सब सुंदर विषय है, पर उसमें थोड़ा ध्यान दिए तो पूरा उसमें ही चले जाएगा। हाँ। इसलिए हम अगली बार कहीं कभी वो पूरा करेंगे। तो स्वामी जी, चारों युगों का बता दिया आपने, पद्मावती कल्याणम का बता दिया वेंकटेश भगवान का, और आज इस कलयुग में श्री वैष्णव संप्रदाय से कैसा संबंध है तिरुमला का? हाँ, तिरुमला का आಳ್वारों से एक अटूट संबंध है। जैसे श्रीरंगम के बारे में हम देखे थे कि 11 आಳ್वार श्रीरंगम के बारे में गाए हैं, 10 आಳ್वार तिरुमला के बारे में गाए हैं, सभी आಳ್वार तिरुमला के बारे में गाए हैं, और बोले हैं कि वहाँ के भगवान ही नहीं, वो जो पर्वत है ना, वही हमें मोक्ष दे देगा, इतना महिमान्वित पर्वत है वो। ऐसा आಳ್वारों का मंगला शासन है। श्री वैष्णव संप्रदाय में आಳ್वारों में सर्वश्रेष्ठ आಳ್वार कौन है? षटकोप स्वामी जी, वही नायक माने जाते हैं। षटकोप स्वामी जी शरणागति करते हैं वेंकटेश भगवान के प्रति, बहुत सुंदर शरणागति है। அகலகில்லே நிறையுமென் நலர்மேல் மங்கை உரைமாறுபா நிகரில் புகழாயுலகம் உன்னுடையா என்ன யாழ்வானே நிகரில் அமரர் முனிக்கணங்கள் விரும்பும் திருவேங்கடத்தானே
पुगन निल्लाडियेनु नडिकीड़मरुंद पुगुंदेने। श्री वैष्णव संप्रदाय में शरणागति छोड़ दिए तो कुछ और नहीं ना। हाँ। तो ऐसा शरणागति वेंकटेश भगवान के प्रति करते हैं षटकोप स्वामी जी। और दूसरा विषय है कैंकर्य प्रार्थना। हमारे संप्रदाय में शरणागति कैंकर्य प्रार्थना ये बहुत मुख्य होते हैं ना। कैंकर्य प्रार्थना भी वेंकटेश भगवान के प्रति ही करते हैं वो। ஒழிவில் காலமெல்லாம் உடனாய் மன்னி வழிவிலா அடிமை செய்ய வேண்டும் நாம் सर्वदेश सर्वकाल सर्वावस्थोचित सकल विध कैंकर्याणि करवाणी। ऐसी प्रार्थना रखते हैं। भगवान का जितना हो सके उतना कैंकर्य करना है ऐसी प्रार्थना रखते हैं। तो वेंकटेश भगवान का एक अनोखा स्थान है श्री वैष्णव संप्रदाय में। आಳ್वारों से उनका एक बहुत अटूट संबंध है। हाँ, तो आಳ್वारों का विशेष संबंध है। 10 आಳ್वारों ने मंगला शासन किया है। स्वामी जी, ऐसे भी कहा जाता है कि आಳ್वार कोई तिरुमला गए नहीं, नीचे ही हाँ, रहकर मंगला हाँ, शासन किए हैं। हाँ, ऐसा बताया जाता है। तिरुमला इतना वैभवयुक्त पर्वत है, वो उस पर पैर रखना नहीं चाहते थे। हाँ। इसलिए सभी आಳ್वार नीचे से ही पर्वत का और भगवान का मंगला शासन करके चले गए, ऐसा बताया जाता है। हाँ, तो आಳ್वारों के बाद में आज कौन-कौन आचार्य वहाँ पर गए स्वामी जी? हाँ जी। आचार्यों वो तिरुमला जो है, वो वैखान सागम के अनुसार। अनुसार चलता है। वो पहले से वैसा ही चल रहा है। जब से वो प्रकट हुए तब से वैसा ही चल रहा है। अच्छा, रामानंद स्वामी जी का एक मुख्य योगदान है वहाँ। अब देखिए तो पुराणों में ही बताया गया है कि एक बार भगवान क्या करते हैं, उनके एक भक्त है तोंडमान चक्रवर्ती। तोंडमान चक्रवर्ती बोलते हैं वो राजा है। उस राजा की सहायता के लिए अपने शंख चक्र दे देते हैं भगवान। तो तब से बहुत साल तक भगवान बिना शंख चक्र विराजमान थे तिरुमला। तिरुमला में। तो रामानंद स्वामी जी के समय में कुछ अन्य मतस्थ भी वो कहने लगे कि ये नारायण नहीं है, कोई और है। तब रामानंद स्वामी जी वहाँ जाकर कई सारे पुराणों से भी शास्त्रों से भी प्रमाण लेकर दिखाए हैं। पहले वहाँ जो राजा है ना यादव राज, उसकी सभा में जाकर भगवान ही यहाँ विराजमान है, पुराणों से इसको स्थापित करते हैं। पर प्रमाणों से कुछ बोले तो कौन मानता है। तो क्या होता है, कोई मानते नहीं है। तब स्वामी जी ऐसा एक प्लान करते हैं। वो बोलते हैं अरे भगवान के सामने हर एक देवता के चिन्ह रख देते हैं। जैसे भगवान के तो शंख चक्र है, किसी और का कुछ और आयुध रहता है, वो सब चिन्ह वहाँ रख देते हैं। अगला दिन भगवान जो स्वीकार किए होंगे उससे हमें पता चल जाएगा वो कौन है। तो क्या करते हैं, जैसा शंख चक्र डमरू ऐसे जो भी देवताओं के आयुध है चिन्ह है उनको वहाँ रख कर अच्छी तरह दरवाज़ा बंद करके बाहर आ जाते हैं। अगले दिन जाने पर भगवान शंख चक्र के साथ विराजमान होते हैं। तो सभी लोग मान लेते हैं कि ये भगवान श्रीमन नारायण ही है, क्योंकि शंख चक्र भगवान के ही चिन्ह होते हैं, किसी और देवता का वो होता नहीं है। इसलिए शंख चक्र युक्त भगवान श्रीमन नारायण ही है। ऐसा वहाँ नारायण का अस्तित्व को स्थापित किए हैं रामानंद स्वामी जी महाराज। और वहाँ अपने शिष्यों में अनेक लोगों को स्थापित किए हैं। रामानंद स्वामी जी के पहले भी उनके आचार्यों में उनके मामा जी हैं, आचार्य भी हैं, श्रीशैल पूर्ण स्वामी जी। वो वहाँ रहते हुए वहाँ बहुत सारे कैंकर्य कर रहे थे। बोला जाता है कि वो भगवान के पिताजी के समान थे, भगवान उनको पिताजी पुकारे थे। और रामानंद स्वामी जी वहाँ एक सन्यासी को स्थापित करते हैं। आज देखे तो तिरुमला में 2 जीयर स्वामी सन्यासी रहते हैं। उनमें एक स्वामी रामानंद स्वामी जी के द्वारा स्थापित है वहाँ कैंकर्य के लिए। हाँ। और रामानंद स्वामी जी के शिष्यों में अनंत सूरी, उनको भी भेजे थे वहाँ कैंकर्य करने के लिए। तो वो हमेशा वैष्णव आलय रहा है और श्री वैष्णव संबंध श्री वैष्णव संप्रदाय से उसका अविनाभाव संबंध है। आज भी श्री वैष्णव संप्रदायानुसार वैखाना वैखानस आगमानुसार ही वहाँ के सभी सेवा पूजा विधियाँ होते हैं। तो वो है रामानंद स्वामी जी वहाँ बहुत कैसे कैसे उत्सव करना है इत्यादियों के बारे में बहुत वहाँ संस्कार ले आए हैं। ये सब तिरुमलाई ओळग, वेंकटाचल इतिहासमाला ऐसे ग्रंथों में इसके बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई है। वो अलग से एक वीडियो बना सकते हैं। आज का वीडियो क्या है ना, टॉपिक का इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। इसमें हर एक टॉपिक इतना गहरा है कि उसके बारे में 1 घंटा 2 घंटा ऐसा बात कर सकते हैं। इतना इतिहास है तिरुमला से जुड़ा हुआ। तो रामानंद स्वामी जी हैं।
तो रामानंद स्वामी जी के शिष्य वर्ग जो भी थे वो सभी वहाँ पर्वत में रहते हुए और कई सारे सेवा किए हैं, उनके वंशज भी किए हैं। उनके वंशज आज भी होंगे स्वामी जी? आज भी है, आज भी है। हाँ जीयर स्वामी जी भी आज भी वही प्रथा चल रही हाँ, है। वहाँ देखें तो 2 जीयर स्वामी जी हैं। हाँ। एक जीयर स्वामी जी रामानंद स्वामी जी के द्वारा नियमित है हुँ। और रामानंद स्वामी जी के पुनरावतार जो वरवरमुनि स्वामी जी हैं, हाँ। बोला जाता है कि उनके द्वारा एक और जीयर स्वामी वहाँ नियमित हुए। क्योंकि षटकोप स्वामी जी क्या प्रार्थना करते हैं? वहाँ सर्वदेश सर्वकाल कैंकर्य होना चाहिए। हुँ। तो एक जीयर स्वामी को कुछ तकलीफ है तो भी दूसरे जीयर दूसरे स्वामी। जीयर स्वामी वहाँ रहेंगे। ऐसी सोच से वरवरमुनि स्वामी जी एक और अपने शिष्य को वहाँ नियमित करते हैं। हुँ। वरवरम स्वामी जी के 8 दिग्गज आचार्य बोलते हैं। उनके शिष्यों में प्रधान 8 लोग होते हैं। हाँ। उनमें एक स्वामी जी है तिरुमलई जीयर स्वामी। तिरुमल जी। तो उनके द्वारा दूसरे स्वामी वहाँ नियमित हुए। तो इसलिए आज भी देखें तो पेरिय केळवी अपन जीयर स्वामी बोलते हैं, सिरिय केळवी अपन जीयर स्वामी, 2 जीयर स्वामी वहाँ विराजमान हैं कैंकर्य के लिए। तो ऐसा कई सारे आचार्य वहाँ वेंकटेश भगवान का कैंकर्य निरंतर रहें इसके लिए बहुत प्रयास किए हैं। इसलिए ये बहुत वैभव युक्त एक स्थल है, वैभव युक्त भगवान है, ये सबको पता भी है ना? सब लोग अनुभव लेते हैं ना, वहाँ जाकर उनकी प्रार्थनाएँ भी सफल होती हैं और उस वहाँ वो प्रदेश भी वैभव युक्त है, ये सब है। श्री वैष्णव संप्रदाय में से हम देखें तो हम प्रार्थना नहीं करते हैं, नहीं। फल के लिए नहीं जाते हैं, पर हमारे लिए इतने आचार्यों से जुड़े हुए जो भगवान है ना, उनका मंगलाशासन करना हमारे लिए परम प्राप्य होता है। इसलिए वो भगवान हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत मुख्यतम होते हैं। अच्छा। तो रामानंद स्वामी जी के बाद में और भी आगे आचार्य भी वरवरन स्वामी जी इत्यादि भी वहाँ पर। हाँ, हाँ। कई सारे लोग कई वहाँ कैंकर्य किए। आज तक है ना, आज तक वहाँ श्री वैष्णव संप्रदाय के अनुसार आचार्य पुरुष वहाँ है, वो कैंकर्य करते हैं। थोड़ा बदलाव आए हैं, हाँ। बहुत थोड़ा डेवलपमेंट इत्यादि हो चुके हैं। जब ये डेवलपमेंट नहीं हुआ था तब भी वो कर रहे थे, वही बात है। वही। आज वहाँ इतना धन है, हुँ। पहले इतना धन तो नहीं था। नहीं। आप देखें तो 50-60 साल पहले जो गए होंगे ना, उनको पूछने पर वो बताते हैं, वहाँ इतनी भीड़ तो कभी नहीं थी। 10 मिनट में दर्शन हो जाता था हाँ, बोलते ऐसे हैं, बोलते हैं। 50 साल पहले। तो ऐसा ही था। ऐसे जब धन नहीं था तब भी वो वहाँ कैंकर्य कैंकर्य करते में हैं। थे। तो हज़ार सालों से वो संप्रदाय उसको बचाते हुए आ रहे हैं, तो समझो कितना किए होंगे वो। तो तिरुमला श्रीरंगम से भी तिरुमला का एक संबंध है। हुँ, हुँ। रंगनाथ भगवान तिरुमला में कुछ कुछ दिन विराजमान। विराजमान थे। अपने दिव्य में जब उनका खतरा हो गया, आपातकालीन परिस्थिति। हाँ, ऐसा आपातकालीन परिस्थितियों में भगवान तिरुमला में जाकर वहाँ सुरक्षा पाए हैं, रंगनाथ भगवान उत्सव मूर्ति। तो ऐसा संप्रदाय में रंगनाथ भगवान और वेंकटेश श्रीनिवास भगवान भगवान, वेंकटेश भगवान, इन दोनों को हम अलग नहीं कर अलग सकते। नहीं कर सकते। हाँ, तो हम भी इस पॉडकास्ट में अलग नहीं किए। श्रीरंगम का हुआ, होते तिरुमला का हो गया। हुँ। अच्छा, ये तो स्वामी जी एक संक्षिप्त रूप में आज तिरुमला का वैभव हम लोगों ने देखा। इसको और भी विस्तृत रूप से आगे जब भी समय मिलेगा तो देखने का प्रयास करेंगे। अवश्य। अडियन रामावश्य विष्णु। धन्यवाद। धन्यवाद।